गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। एडिटोरियल तो है नहीं तो काफी जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? चीता फ्रॉम नामीबिया गेट अ न्यू होम इन इंडिया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। चीता कहाँ से आया है? नामीबिया से आया है, ठीक है। कहाँ गया है ये? कूनो नेशनल पार्क में गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में कहाँ पर है? श्योपुर प्लस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। ये 2018 में जो है नेशनल पार्क बना है। अब देखिए इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गुजरात को कि यहाँ पर क्योंकि गिर लायंस की जो है जनसंख्या बढ़ रही है, आप शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब ये जो है खाथियान गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इको रीजन का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता, दो अलग अलग चीते होते हैं। एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सिर्फ ईरान में पाया जाता है, दैट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 40 to 50, ठीक है। इंडिया में जो था एशियाटिक चीता 1952 में जो है एक्सटिंक्ट हो गया था। अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में पाया जाता है और मोर और लेस थ्रू आउट अफ्रीका पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है चाइना ब्लॉक्स लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मीर एट यूएनएससी। कल आपको याद होगा एससीओ की मीट में चाइना ने ये बोला था कि हमें जो है मिल करके टेररिज्म से वो करना है, टेररिज्म को खत्म करना है। अब यहाँ पर देखिए इनकी हिपोक्रेसी की दिस इज मेनी टाइम्स दे हैव डन दिस कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 लिस्ट जो है उसमें इंडिया और यूएस के जो एफर्ट्स हैं कि साजिद मीर को इसमें डाला जाए उसके अगेंस्ट वोटिंग की है, जबकि ये जो लश्कर तैयबा है ये ऑलरेडी उस लिस्ट का पार्ट है। जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस लिस्ट का पार्ट है तो व्हाई कांट बी इट्स कमांडर, ठीक है। और ये जो है वांटेड है किस चीज के लिए? 26/11 मुंबई टेरर अटैक के लिए और अटैक्स ऑन यूएस एंड डेनमार्क के लिए। रिसेंटली जो है अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान की जेल में बंद है, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जॉबलेसनेस बिलो प्री कोविड लेवल्स, ये फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि देखिए जो मनरेगा की डिमांड है ना जॉब्स की वो कम हुई है। इसका ये मतलब है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो बढ़ रही है। कैसे? कि जो रूरल और अर्बन एरियाज में जॉब्स की अवेलेबिलिटी वो बढ़ रही है, इसलिए मनरेगा में डिमांड कम हो रही है। सेकेंडली एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल डिमांड दोनों बढ़ रही है, ठीक है। इट शोज कि जो इम्पैक्ट था रिवर्स माइग्रेशन का वो खत्म होने लगा है, ठीक है। अब एक और चीज है, यहाँ पर प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये ओवर द टाइम जो है नेक्स्ट मंथ से अब कम होने लग जाएगा। लेकिन रिस्क क्या क्या है? पहला रिस्क है जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ा है, ठीक है। जो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह है वो इम्पैक्ट हुई है, ठीक है। कोविड की वजह से भी, यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से भी, उसके वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। तो जैसे ही जो कंपनीज है वो जो इनपुट कॉस्ट है वो शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, तो जो आपका प्राइस है कमोडिटीज का वो बढ़ जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जो स्पेरेडिक मानसून रहा है, ठीक है, उसकी वजह से खरीफ क्रॉप की सोइंग जो है वो कम हो गई है। उसकी वजह से स्पेशली राइस की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन कम हुआ है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड फूड इज द मेजर पार्ट ऑफ सीपीआई इंडेक्स, जो आपका रूरल प्लस इंफ्रा है, अर्बन प्लस रूरल है उसका, ठीक है। एक और चीज इन्होंने ये कही है कि जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, वो बढ़ा है। उसका सिर्फ एक रीजन डिमांड बढ़ना प्लस मोबिलिटी जो है वो अच्छी होना नहीं है। उसके अलावा आपको जो है गवर्नमेंट को भी इसका श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम सपोर्ट है वो अच्छा हुआ है, टारगेटेड सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं और पीएसयूज जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाँ देखिए इस वाले पार्ट को हमने डिस्कस कर दिया, जॉबलेसनेस बिलो प्री कोविड लेवल्स एफएम, ठीक है। अब जयशंकर जो है ये 77th सेशन जो है आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। उसी के दौरान ये जो है जयशंकर टू होल्ड टॉक्स विद ब्लिंकन, द मिनिस्टर इज लाइकली टू टेक अप $450 million यूएस पैकेज टू पाकिस्तान टू मॉडर्नाइज F-16। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडिया ने ऑलरेडी अपना जो है प्रोटेस्ट शो किया है इसके अगेंस्ट, ठीक है, डिसकंसर्न शो किया है। राजनाथ सिंह ने खुद जो है इस पे जो है स्टेटमेंट दिया था। अब देखिए इसके बाद क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात हो सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी के बाद यूक्रेन रशिया वॉर की बात हो सकती है और ताइवान चाइना इशू के ऊपर बात हो सकती है,
इसके बाद देखिए आगे एक जगह बात की है कि G4 जो है उनसे भी मीट करेंगे मिस्टर जयशंकर। G4 मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी। ठीक है, क्या डिस्कशन हो रहा है इनका कि यूएनएससी में जो मेंबरशिप है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाए फ्रॉम 15 टू 25। इसके बाद जयशंकर जो है वो L69 ग्रुप से भी मिल सकते हैं। किस के रिगार्डिंग? देखिए यहां पर लिखा हुआ है reinvigorating multilateralism and achieving comprehensive reforms in the UN Security Council। बेसिकली उसमें जो है आपको सिक्योरिटी यूएनएससी के अंदर जो रिफॉर्म्स लाने, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने हैं, बोथ नॉन परमानेंट एंड परमानेंट। ठीक है, ये अब L69 ग्रुप क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स दैट आर फोकस ऑन द रिफॉर्म ऑन यूएनएससी। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए जो ये एक एड्रेस करेंगे इंडिया एक्ट 75 शो केसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन। ठीक है, यहां पर इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन देखिए क्या है, समझिए कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारी की सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और जो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मेजरली जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए जो है जब भी कोऑपरेशन होता है इंडिया का टुवर्ड्स द सदर्न कंट्रीज, उसको जो है आपका साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलता है। मतलब बेसिकली डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड के साथ अगर आपका कोई भी कोऑपरेशन हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज साउथ साउथ कोऑपरेशन। चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिस्टर वो कहां कहां पर और रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? एक तो क्वाड के मेंबर कौन कौन है? इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इप्सा का कौन कौन मेंबर है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स है, फिर CELAC है, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, एंड कैरिकॉम है, कैरेबियन कम्युनिटी। इन सब जगहों पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाँ देखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक न्यूज आई है ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब कई दिनों से ये इशू उठ रहा है, हो सकता है आने वाले मेंस में कभी पूछ दे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो इंडियन मानसून है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? एक तो जो उसका ट्रैक है, जो मानसून का ट्रैक होता था कि ऐसे मूव कर रहा है, वो ट्रैक शिफ्ट हुआ है। क्यों शिफ्ट हुआ है? देखिए, प्रेशर और जो डिप्रेशन है ना वो टुवर्ड्स साउथ मूव हो रहे हैं थोड़ा से। तो जो आपका मानसून पहले मान लीजिए दिल्ली तक जा रहा था, जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा था, वो उतने ऊपर तक जो नहीं पहुंचेगा, उससे थोड़ा नीचे रह जाएगा। तो इसीलिए हो क्या रहा है कि बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, ये सब एरियाज पे जो है रेनफॉल कम होती जा रही है। और सेंट्रल इंडिया मतलब कि MP, छत्तीसगढ़ और कुछ हद तक महाराष्ट्र, यहां पर जो है रेनफॉल बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ और प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं? जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वो बढ़ती जा रही है। अब और एक और प्रॉब्लम क्या हो जाती है? ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ना, इनको भापना और इनको रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये होने वाला है तो आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे कंडीशन को। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात कही है यहां पर कि सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है असेस करना। परसिस्टेंस ऑफ इंटेंस ला नीना कंडीशन, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ईस्ट इंडियन ओशन, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ most of the monsoon depressions, and lows and pre-monsoon heating over the Himalayan regions are melting glaciers। तो अब देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, काफी सारी चीजें मिल करके बन रही हैं। आपका ला लीना का भी इम्पैक्ट है, आपका ईस्ट इंडियन ओशन का भी इम्पैक्ट है, फिर आपका जो है इंडियन ओशन डाइपोल का भी इम्पैक्ट है, फिर आपका जो डिप्रेशन जो है टूवर्ड साउथ मूव हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट है, फिर आपका जो आपका हिमालयन मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की उसका भी इम्पैक्ट है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स मिक्स है ये। ठीक है, देखिए जो आपका फ्लड इवेंट्स हैं और ड्रॉट इवेंट है दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर पानी ज्यादा हो रहा है और कहीं पर कम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इवेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा थ्रेट इसका जो इसमें दिया गया है इस आर्टिकल में वो है फूड सिक्योरिटी। और इनका ये कहना है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर हो गई अगर, तो उसके इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक भी होंगे। ठीक है, चलिए ये चीज हमने पढ़ ली कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र आर हैव बीन रिकॉर्डिंग रेनफॉल्स, एक्सेस रेनफॉल। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मानसून को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, आज थ्रू आउट साउथ एशिया जो इम्पैक्ट है इसका। क्या क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं कहाँ कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जो है यहाँ पर सीवियर फ्लड्स आए हैं। चाइना में जो है मैसिव ड्रॉट कंडीशन है। ठीक है,
अब इनके कारण होगा क्या, देखिए जो ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन रीजन पे, चाइना को अगर छोड़ दें तो उनको जो है अपना जो फिनेंस है उसको डाइवर्ट डेवलपमेंट मनी टू क्लाइमेट फिनेंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो जो ऑलरेडी डिले है ऑफ दीज कंट्रीज टू बिकम डेवलप्ड और टू बिकम डेवलपिंग, दैट विल बी डिलेड। ठीक है, अब एक और चीज है, अब देखिए ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द फ्लक्चुएशन इन द मॉनसून रिजल्टिंग इन बोथ लॉन्ग ड्राई पीरियड्स एंड शॉर्ट स्पेल्स ऑफ हैवी रेन्स। ठीक है, इसके बाद इन्होंने वही बताया जो मैंने आपको पहले बता दी कि राइस प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि खरीफ क्रॉप्स जो हैं उसमें सोइंग कम हुई है। सोइंग कम क्यों हुई है? क्योंकि जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपके बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहां पर जो है बारिश कम हो गई। वो बारिश कहां जा रही है? सेंट्रल इंडिया की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके कारण जो है आपका ये जो राइस प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए कल फिर मिलेंगे। गुड डे गाइस, हैप्पी लर्निंग।